राम राम भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं एक है कथा। भाई है कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है, ये चाहे इस जन्म में भोगे या अगले जन्म में। तो चलिए सुनते हैं कथा। कथा अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और है कमेंट कर ज़रूर बताएं भाई है कथा कैसी लगी। एक नगर में एक है पुराने समय में एक राजा रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था और वह बहुत धर्म कर्म करता था, न्याय प्रिय था और वह भगवान का बड़ा भगत था। उसने एक ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और मंदिर के लिए उसने एक योग्य ब्राह्मण ढूंढा और उसकी देख रेख के लिए उस ब्राह्मण को रख दिया। ब्राह्मण बहुत ही शरीफ और बहुत ही सदाचारी था। वह मंदिर की ही देख रेख करने लगा, ठाकुर जी की ही पूजा पाठ करता, उसे भोग लगाता और उसकी है देख रेख करता है। उसे है वह उस राजा से है कभी कुछ है नहीं कहता था, न कुछ है मांगता था। वह सद्भाव से है उस अपने पूजा पाठ करता था। फिर है कुछ उसे है 12 साल हो गए थे मंदिर में पूजा पाठ करते हुए। कुछ दिन बाद फिर है उसे है राजा को एक लड़का हुआ है। वह लड़का बड़ा हो गया है, उसे है पढ़ा लिखा कर है हज सौंप दी, उसकी शादी कर दी। तो है कन्या से उसकी शादी कर दी है। शादी के बाद है जब वह अपने कमरे में सो रहे थे तो कन्या को उस राजकुमारी को नींद नहीं आई। तो उसने देखा वह इधर उधर घूम रही थी, तो उसने दीवार पर देखा कि एक तलवार है टंगी हुई है। उसने उस तलवार को निकाला और उसने म्यान से उस तलवार को निकाल लिया और देखने लगी। तलवार है बिल्कुल बिजली की तरह चमक रही थी। वह अंदर गई और अंदर के मारे उसके हाथ से वह तलवार गिर गई है और वह तलवार है उस लड़के के गर्दन पर पड़ गई। लड़का मर गया है, उसकी गर्दन कट गई। तो वह बहुत डर गई है और उसने सोचा अब मैं क्या करूँगी है। वह अपने पति की मौत देखकर है वह बहुत डर गई। तो सुबह होने पर वह रोने के लगी और विलाप करने लगी है। कोई है किसी ने मेरे पति को मार दिया, किसी ने मेरे पति को मार दिया। सभी इकट्ठे हो गए और बोले कि तेरे पति कैसे मरे है, किसने मारा। तो वह बोली है मैं नहीं जानती है। वह मंदिर की तरफ गया है। फिर सभी इकट्ठे हो गए और मंदिर में गए तो पुजारी पूजा कर रहा था और राजा बोला सभी बोल रहे थे कि भाई इसी ने मारा है। राजा ने विश्वास नहीं किया कि भाई इसी ने नहीं मारा। उसके मन में थी कि भाई यह पुजारी निर्दोष हो सकता है। फिर भी राजा बोला कि मैं तुम्हें मृत्युदंड तो नहीं दूंगा, मगर जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र की हत्या की है मैं वह हाथ कटवा देता हूँ। पंडित ने बहुत मना किया कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा है, मैं निर्दोष हूँ। फिर राजा ने उस आदेश दिया और उसका एक हाथ काट दिया। वह राजा से कुछ नहीं बोला और वो राज्य को छोड़कर चला गया। राज्य को छोड़कर जाते समय जाते जाते वह कोई विद्वान पंडित को ढूंढने का विचार करा था। फिर कुछ दिन बाद उसने एक विद्वान पंडित मिल गया। वह उसके घर गया और उसकी पत्नी उसे बहुत ही बुरा भला कर रही थी, मगर वह पंडित इतना विद्वान था कि उसे सब चीज़ों ग्रंथों का ज्ञान था। फिर कुछ देर बाद फिर वह पंडित आया तो उसे आने के बाद भी वह उसे गाली गलौज कर रही थी। तो वह पंडित बोला कुछ नहीं बोला अपनी पत्नी को और जाकर अपने गद्दी पर बैठ गया। तो उस ब्राह्मण से बोला कि बोलो आप किस काम से आए हैं। तो बोले कि मैं तो जिस काम से आया हूँ वह बाद में बताऊँगा, मगर आपकी पत्नी आपसे इतनी क्रूर व्यवहार से क्यों बोल रही है, आपको गाली गलौज क्यों दे रही है। तो यह क्या कारण है। वह पंडित बोला कि यह मेरी करनी का फल है। बोले यह कैसे। बोले कि यह पहले जन्म में मैं कौवा था और यह गड्डी थी, इसके कमर में एक फोड़ा निकल गया था और उसमें कीड़े चल रहे थे। उन कीड़ों को खाने के लिए मैं इसकी कमर पर चोंच मारी। तो वह चोंच इसकी फिर वह चोंच इसकी
उसकी हड्डी में गड़ गई। तो इसकी है बहुत कराने लगी है। वह चोंच निकालने की कोशिश की मगर चोंच नहीं निकली है। फिर हम दोनों नदी में चले गए अंदर। तो नदी में जाने के बाद में हम दोनों डूब गए और दोनों मर गए। तो मैं विद्वान पंडित बन गया और यह ब्राह्मणी बन गई है मेरी पत्नी। तो है इसीलिए यह मुझे गाली गलौज देती है। मुझे पता है कि भाई एक दिन इसका हाथ स्वभाव सुधर जाएगा, इसलिए मैं इसे कुछ नहीं कहता। आप बताओ तो किस आयोजन से आए हो? तो वह बोला है कि है उसने ब्राह्मण ने अपनी सारी रीति बताई। तो वह बोला है कि है तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारा हाथ कटा है। बोले किस कैसे है? बोले है कि ये पिछले जन्म में है एक कसाई है। यह लड़का तो कसाई था और यह राजकुमारी है, एक है गाय थी और तुम एक है विद्वान पंडित ब्राह्मण पंडित थे, योगी थे। तो हो ये कसाई इस गाय को मारने के लिए आ रहा था। यह गाय तुम्हारी तरफ आगे से है निकलती हुई भाग गई है। तो कसाई ने आकर पूछा कि वही गाय है किधर गई है? तो तुमने हाथ से ही इशारा किया। तो उस कसाई ने भागकर उस गाय को पकड़ लिया और उसे मार दिया। इसलिए उस इशारा करने के कारण है तुम्हारा हाथ कटा है। और यह है लड़का कसाई था, इसलिए इसने उसे तेज धार से गाय को मारा था। इसलिए इसके मौत इस तलवार से हुई है। और यह राजकुमारी गाय थी तो इसको मारा था, तो इसके हाथ से यह तलवार छूट गई है। तो ये एक दिन के लिए इनका मिलन था। यह जो भी हम कर्म करते हैं उनका फल जरूर भोगना पड़ता है। यह कथा कैसी लगी है तो इसके कमेंट कर जरूर बताएं। जय सच्चे दरबार की।